अचानक से आपके बच्चे ने चलना छोड़ दिया, अचानक से आपके बच्चे ने जमीन पे पांव रखना छोड़ दिया, अचानक से आपके बच्चे ने बिस्तर से नीचे उतरना छोड़ दिया। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये कौन सी बीमारी आ गई है आजकल मार्केट में, जहां पे अभी तो बच्चे को थोड़ी सी फीवर आई थी, माइल्ड ग्रेड मॉडरेट ग्रेड का फीवर था, थोड़ा सरदर्द में था, थोड़ा सा नोजिया फीलिंग हो रहा था, वॉमिट जैसा लग रहा था, एंड अचानक से आज ये क्या हो गया? आज तो मेरे बच्चे ने नीचे पैर रखना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इसके पैरों में बहुत एक्सट्रीम पेन है, इतना पेन है कि वो अपने पैरों को हिलाना तक नहीं चाहता है, नीचे रखना तक नहीं चाहता है, चलना तक नहीं चाहता है। तो ऐसी ही कुछ बीमारी आजकल फैल रही है बच्चों के अंदर, खासकर उनमें जो 15 साल से नीचे वाले बच्चे हैं। कहते हैं इस कंडीशन को BACM, दैट इज बेनाइन एक्यूट चाइल्डहुड मायोसाइटिस। इस BACM में क्या होता है, क्या कुछ मिलता है, आप कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हो एट अर्लीस्ट, एंड क्या कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज अवेलेबल है मार्केट में, यही सारी बातों को आज जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहे हमारे साथ। एंड स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, MD इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। BACM, दैट इज बेनाइन एक्यूट चाइल्डहुड मायोसाइटिस। प्रीवियसली इसको वायरल मायोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता था। एंड आपको ध्यान होगा, याद होगा, मैंने कई साल पहले भी इस वीडियो को रिलीज कर रखा है वायरल मायोसाइटिस के नाम से। उसमें भी मैंने आपको ब्रीफ में सारी बातों को बताया था। आज BACM को लेके मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसिडेंस। तो इंसिडेंस वाइज आप देखो तो यूजुअली ये 15 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलता है, एंड अडल्ट्स में ये BACM ना के बराबर होता है। इसलिए मैंने कई बार अपने प्रीवियस सेशंस में भी आप लोगों को बताया है कि अगर कभी अडल्ट में ऐसी कोई डायग्नोसिस बनती है कि ये वायरल मायोसाइटिस है, तो एक बार जरूर रिवाइज कर लें, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। यूजुअली ये चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, 15 साल से नीचे वाले बच्चों में देखने को मिलता है। कारण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन यूजुअली ये वायरल इलनेस के साथ एसोसिएटेड मिलता है। या तो ड्यूरिंग वायरल इलनेस आपको मिल जाएगा ये BACM, या पोस्ट वायरल इलनेस में भी आपको BACM मिलता है। एंड जो वायरल यूजुअली जो आपको देखने को मिलता है दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप A, टाइप B, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, कई बार अडेनो वायरस के केसेस में मिलेगा, कई बार आपको रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के केस में मिलता है, अडेनो वायरस के केस में मिलता है, तो कॉक्सेकी वायरस भी इसमें एक नाम आता है। तो इन सब वायरल इलनेस से के दौरान या जस्ट इनसे रिकवरी के बाद आपको ये BACM नामक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या कुछ होता है इस डिजीज में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको 2 फेज में चलता है। सबसे पहला फ्लू लाइक इलनेस की तरह ये आएगा। तो फ्लू लाइक इलनेस में क्या होता है, जिस भी बच्चे को ये BACM हुआ है, इनको सबसे पहले फीवर आएगा। फीवर माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड यूजुअली रहता है। फीवर के साथ एसोसिएटेड रहता है थोड़ा सा हेडेक होगा, चक्कर सा थोड़ा सा आ सकता है, वीकनेस सी महसूस होती है बच्चों को। होल बॉडी में आप देखो तो एक माइल्जिया जैसा बना होता है, मस्कुलर पेन होता है इसमें। कई सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उनको जॉइंट्स में भी दर्द हो रहा है, आर्थैल्जिया वाली कंडीशन देखने को मिल जाती है इसमें। कई बच्चे GI सिम्टम से परेशान रहते हैं, कहने का मतलब कि उनमें पेट में थोड़ा सा दर्द सा महसूस होगा, उनको एक नोजिया से फीलिंग होगी कि अब वॉमिटिंग हुई, अब वॉमिटिंग हुई। कई सारे बच्चों में तो वॉमिट हो भी जाता है। कुछ केसेस में लूज मोशंस, डायरिया देखने को मिलता है। कुछ केसेस में कॉन्स्टिपेशन मिलता है। पेरेंट्स ये लेकर आएंगे कि मेरे बच्चे ने 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी तक स्टूल पास नहीं किया है। तो ये कुछ फ्लू लाइक इलनेस आपको इनिशियल फेज में मिलता है। अब जैसे ही 3 से 4 दिन हो जा रहा है, तो ड्यूरिंग इलनेस या 3 से 4 दिन, 5 दिन के बाद जब बच्चा रिकवरी फेज में आ जाता है इस वायरल इलनेस से, तो अचानक से सडन ऑनसेट आप देखोगे तो दोनों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। एंड ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पैर में मिलेगा, एंड यूनिलैटरल नहीं होता है। तो यूजुअली बाइलैटरल होगा, दोनों पैरों में आपको मिलेगा, एंड दोनों पैरों में समान तरीके की दर्द आपको मिलेगी। खासकर पीछे जो काफ मसल्स है, काफ मसल्स वाले एरिया में काफी पेन होता है। एंड ये इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि बच्चे अपने पैर को हिलाना तक नहीं चाहते हैं। तो चलना, दौड़ना, जमीन पे पैर रखना एंड ये सब बातों को तो आप भूल ही जाओ।
आप अगर जोर जबरदस्ती करोगे बच्चों के साथ तो फिर वो लिम्पिंग करना शुरू कर देंगे, वो फिर लंगड़ा कर चलना शुरू कर देंगे ऐसे केस में। तो ये 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये भी एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन है। कहने का मतलब कि ये एक्यूट फेज में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक रहता है एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशंस होता है इस BACM का। डायग्नोसिस वाइज आपके पास बहुत कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक मॉडलिटी नहीं है इसमें, लेकिन एक एंजाइम है CPK, दैट इज क्रिएटाइन फॉस्फोकाइनेज। तो करना क्या है इसमें, CPK का वैल्यू देख लेना है अपने ब्लड सैंपल में। अगर CPK आपको हाइयर रेंज पे जा रहा है तो ये आपको शो करता है कि कहीं ना कहीं ये वायरल मायोसाइटिस का केस है, जहां पे मसल फाइबर्स का इन्फ्लेमेशन हो रखा है। इसके साथ ही अगर आप एसोसिएट कर लो, जहां पे समझ नहीं आ रही है, डायग्नोसिस ठीक से नहीं बन पा रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोमायोग्राम EMG कराया जा सकता है, या एक और टेस्ट हाइयर दैट इज मसल बायोप्सी देखा जा सकता है, जहां पे आपको बायोप्सी वाले एलिमेंट में आपको थोड़ा सा मसल फाइबर का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाएगा। तो डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज आपके पास बहुत नहीं है, लेकिन कुछ लिमिटेड हैं जो आप देख सकते हो, करवा सकते हो एट अर्लीस्ट। जिस दिन बच्चे ने कॉम्प्लेन किया कि इसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है एंड वो चलने में नहीं हो पा रहा है, आप जस्ट एक CPK का टेस्ट करवा लें। साथ ही साथ हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है दैट इज रैप्डोमायोलिसिस। रैप्डोमायोलिसिस का मतलब होता है कि ये जो आपका स्केलेटल मसल्स है, ये मसल्स का टूटना फूटना, मतलब कि वायरल मायोसाइटिस की इंटेंसिटी इतनी हो गई है कि आपके मसल्स को ये धीरे धीरे तोड़ने लगता है एंड ये मसल फाइबर्स के टूटने की वजह से ये जो मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है, ये मायोग्लोबिन रिलीज होता है आपके सर्कुलेशन में एंड ये किडनीज को हैम्पर करता है, क्योंकि मायोग्लोबिन किडनीज से अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है एंड कई बार एक्यूट किडनी इंजरी, कई बार एक्यूट रीनल फेलियर भी देखा जा सकता है इन केसेस में। तो कभी भी याद रखें, अगर बच्चे को फीवर है या फीवर से रिकवरी फेज में आ गया है, पैरों में दर्द है, दोनों पैर में समान तरीके की दर्द है और पेशाब का कलर ब्राउन हो गया, रिस्क कभी ना लें, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कर लें बच्चे को। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि इसकी कोई स्पेसिफिक एटियोलॉजी नहीं है, कोई खास कारण नहीं है, तो ठीक इस तरीके से इसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं है। बट ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे सिम्टोमेटिक, सपोर्टिव एंड स्पेसिफिक थेरेपी की बात कर लेते हैं। तो सिम्टोमेटिक थेरेपी में जो कुछ प्रेजेंट होगा बच्चे में, जैसा मैंने क्लिनिकल फीचर्स में बताया आपको, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको सिम्टम्स वाइज ट्रीट करना है। फीवर के लिए आपने एंटीपायरेटिक दे दिया, पेन के लिए आपने एनाल्जेसिक दे दिया, बहुत एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, तो आपने एक अच्छा सा H2 ब्लॉकर्स दे दिया। तो कहने का मतलब कि सिम्टम्स को आपको रिलीफ कराना है। सपोर्टिव थेरेपी में क्या होता है, हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना होता है। तो जहां तक हो पाए, जितना हो पाए, लिक्विड डाइट पे बच्चे को रखना है, सेमी सॉलिड डाइट भी दिया जा सकता है। एंड स्पेसिफिक थेरेपी कोई रोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनी है इस कंडीशन के लिए, तो आप यहां पे स्पेसिफिक थेरेपी की बात ना करें। वैक्सीनेशन, इस कंडीशन में BACM की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है जो आप अपने बच्चों को दे दो एंड ये चाहो कि इसको कभी BACM ना हो। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन है, MMR दैट इज मिजल्स मम्स रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन है। तो ऐसे कुछ वायरल डिजीजेस हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन है जो आप लगवा सकते हो अपने बच्चे को, लेकिन BACM दैट इज वायरल मायोसाइटिस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन काम नहीं करता है। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो हर बार की तरह आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें अपने जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए एंड इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।